दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर किया करो, क्योंकि तुम अपने जनाजे की पहली शव को चुन रहे होते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ जहन में मेरी बातें चल रही थी जो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। आज की मैं जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि आखिरत में और इस दुनिया में दोनों में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको नमाज का पाबंद होना होगा। अगर नमाज आपने स्टार्ट कर दी, अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, आप देखो आपको कितना सुकून और सब्र मिलेगा। ठीक है, आप दुनिया में हो, ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई तरह का टेंशन, कोई मुसीबत परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये एक तरह से आजमाइश ही समझ लीजिए। और कोई भी परेशानी मुसीबत आती है तो ये चीज़ आप तवक्कुल रखें कि हाँ, अल्लाह है हमारे साथ। ठीक है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपकी खुद ब खुद वो अंदर से इंटरनल फीलिंग आती है, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत है या छोटी मुसीबत है, कुछ भी हो, अल्लाह है हमारे साथ, वो देख लेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमें फ़र्ज़ किया गया है नमाज, हमें फ़र्ज़ पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत पाबंदी के साथ करें, आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। और मेक श्योर कि आपका माहौल कैसा है, आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो नमाजी परहेज़गार हो, रिलीजियस हो। ठीक है, अल्लाह की बातें करते हों। ठीक है, अल्लाह की बात, हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाते हों, बात करते हों, ज़िक्र किया करते हों। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी एज हो जाती है बहुत ज़्यादा, लाइक 50 प्लस हो जाती है, 60 प्लस हो जाती है, तो हमने देखा होगा कि जो जिस माहौल से हम लोग बिलोंग करते हैं, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हाँ चलो 50-60 प्लस ऐसे हो गए तब हमने नमाज़ स्टार्ट की। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने ये सोच रखा है कि चलो दुनिया में हम सारे काम कर लेते हैं अपने। ठीक है, सारे काम कर लिया, बच्चों की शादी कर दी, अपना बिज़नेस खड़ा कर लिया, बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया, उसके बाद हमने चलो अब फारिग हो गए। ठीक है, अब फारिग हो गए, अब हमें रोज़ा नमाज स्टार्ट करना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यंग लोगों की इबादत, यंग लोगों की परहेज़गारी, ठीक है, उनकी नमाज, उनकी रोज़े अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारी। माहौल में अगर झूठ है, फ़रेब है, तो उस माहौल के हिसाब से आप भी ढल जाते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी फ्रेंडशिप किससे है। अगर आप रिलीजियस पर्सन के साथ अगर उठना बैठना है आपका, तो ऑब्वियसली आप भी वैसे ही होगे। अगर वो नमाज़ी हैं तो आपको उनको देखकर विदिन अंदर से मन करेगा कि चलो वो नमाज़ पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूँ। उसी तरह से अल्लाह धीरे धीरे करके आपको हिदायत देते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जिनका नमाज रोज़े से कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ बाज़ारों में घूमते हैं, ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इन लोगों के साथ अगर उठना बैठना है तो आप भी धीरे धीरे करके वैसे ही ढल जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या करते हो, आपकी रूटीन क्या है। ठीक है, आप किस तरह से अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हो। आप कभी अगर देखना चाहो तो आप काउंट करो कि आप सुबह से लेकर रात तक आपका रूटीन क्या है, आपने क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया और क्या नॉन प्रोडक्टिव काम किया। आप एक लिस्ट बनाओ, हाँ आज मैंने ये सारी चीज़ें की हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें मुझसे हो गई जो अल्लाह नापसंद करता है। मैं खुद भी इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, लाइक नमाज़ पढ़ती थी मैं, बट ओकेजनली फ्राइडेज़ को, या कभी मन किया पढ़ने का, या कभी उदास रही, या किसी चीज़ का दुख हुआ मुझे, लाइक मुसीबत में, जैसे होता है ना, लाइक मुसीबत होती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं, और जैसी वो मुसीबत निकल जाती है उसके बाद फिर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ही बिज़ी हो जाते हैं। तो उस तरह का मेरा स्केड्यूल था। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लाइक मैं सेल्फ़िश हो रही हूँ। जब मुझे कुछ चाहिए तो मैं अल्लाह के सामने हाथ फैलाती हूँ, और जब वो चीज़ मिल जाती है मुझे तो फिर लगता है कि हाँ, वो धीरे धीरे करके मैं लीनियंट हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ तो रही हूँ, धीरे धीरे करके हो जाएगा, कल से करेंगे करके वो चीज़। तो ये थी बातें जो मैं शेयर करना चाहती थी। होप मेरी बातें थोड़ी इफ़ेक्टिव रही हों, अच्छी लगी हों तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।